हालेलुया। सभी को जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। हम आनंद के साथ बोल सकते हैं जय मसीह की। आज सुबह की रविवारी आराधना में आप सभी का स्वागत है मेरे प्रियो। आनंद के साथ उस परमेश्वर की आराधना में बैठे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम आरंभिक प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 हमारे महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी जिंदगी जीवते प्यारे परमेश्वर पिता, नम्रता और दीनता के साथ प्रभु आपके चरणों पिता परमेश्वर खुदा हम सब आए हैं प्रभु जी खुदा। प्रभु विश्राम दिन को पवित्र मानना खुदा आपने हमें सिखाया है प्रभु जी खुदा, और तेरे वचन को महत्व देते हुए खुदा प्रभु जी तेरे वचन को प्रभु जी मानते हुए परमेश्वर खुदा पूरी कलीसिया परमेश्वर खुदा हम एक मन होकर आपके चरणों में बैठे हैं प्रभु जी खुदा। हम यीशु नाम से कहते हैं प्रभु जी खुदा परमेश्वर हमारी आराधना को तू ग्रहण करना प्रभु जी खुदा। वचन की सेवकाई के ऊपर तेरे भारी अभिषेक को बोलते हैं मेरे राजा खुदा। आपके दास को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम से हम कहते हैं खुदा हम अपने आत्मिक जीवन में एक कदम और आगे बढ़ जाएं यहोवा खुदा प्रभु जी। हम में से प्रत्येक को तू ऐसा बल देना प्रभु जी पिता कि हमारे जीवन में पर में जो कमी और घटी है खुदा उसको हम तेरी वेदी पे छोड़ दें मेरे राजा पिता। ओ प्रभु जी खुदा हम प्रार्थना करते हैं खुदा पूरी सभा के ऊपर आपका भारी अभिषेक होने पाए खुदा। हम में से प्रत्येक को अपने स्पर्श से भरना पिता प्रभु जी। जो लोग जुड़ गए प्रभु जी हर एक के लिए आपसे आशीष को चाहते हैं खुदा। जो लोग के सामने रुकावट है परमेश्वर खुदा यीशु के नाम इनकी रुकावटों को दूर कर ताकि वो भी तेरी संगति में जुड़ने पाए पापा। ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं राजा। हम यीशु नाम से कहते हैं प्रभु जी खुदा परमेश्वर तेरी सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट होने पाए प्रभु जी खुदा। तेरी आज्ञाओं का पालन करना हमें सिखा पापा। ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं राजा। फिर एक बार प्रभु जी खुदा सब कुछ तेरे पवित्र महान सामर्थी हाथों में सौंपते हैं खुदा, और इस परमेश्वर विनती और प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमेन हालेलुया। आइए मेरे प्रियो आराधना के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि आराधना ही वो भाग है जो हम परमेश्वर यहोवा को दे सकते हैं। हालेलुया। आत्मा की गहराइयों से आराधना करें। पवित्र आत्मा को अपने पीछे बुलाया, कहें पवित्र आत्मा तू मुझे छू ले पिता। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं मेरे प्रियो। उस परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करें, धन्यवादित करें। उस परमेश्वर यहोवा की महिमा करें। कहें प्रभु तेरा धन्यवाद तूने मुझे जोड़ा परमेश्वर खुदा। आज मैं तेरे परमेश्वर खुदा हुजूरी में बैठा हूँ प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु जी खुदा। तू मेरे को छू ले पापा, मेरे को अपना स्पर्श दे खुदा। पवित्र आत्मा की आग हमारे जीवन में लगा दे खुदा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ओ रीबना शखनलमा सखरलंबरी अंदनगमर शरलबा। तेरी जय हो यहोवा, तेरी आराधना हो पिता। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ऊरी बना शरला बरगनमा। उतरा 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 हे रूहे पाक उतरा। उतरा 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 हे रूहे पाक उतरा। उतरा 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 हे रूहे पाक उतरा। उतरा 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 पाक रूआ मेरे दिल के अंदर। बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा। पाक रूआ मेरे दिल के अंदर। बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा। उतरा 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 हे रूहे पाक उतरा। उतरा 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 हे रूहे पाक उतरा। उतरा 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 उतरा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। चश्मा बन के उछला,
चश्मा बन के उछला। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, चश्मा बन के उछला। उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा। उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा। उतरा 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 उतरा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूर करके रजा, भरपूर करके रजा। उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा। उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा। उतरा उतरा, यस पवित्र आत्मा उतरा उतरा। गाए गाए, उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा। उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा। उतरा 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 उतरा। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए मेरे प्रियो, मेरे मुंह को खोल के उस परमेश्वर यहोवा की स्तुति करें, पवित्र आत्मा का स्वागत करें अपने घरों में, पवित्र आत्मा की जय बोलें। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। पिता आप उतर आए हैं हर घर एक में प्रभु जी, खुदा आपके नाम को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र आत्मा में से प्रत्येक को छुए आज की सुबह खुदा। हालेलुया, रबो नमा शबंदरगनमा ओ रिबाना नमा सेखेरेले बेरिया थनला मारा शांदिरी बिरिया रलाबारा गनमा सखरा लाबा। छुए पापा, एक एक को छुए खुदा, अपने स्पर्श से भरे पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यहोवा, धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ रिबाना शरराबा। मेरे प्रिय खुदावंद प्रभु यहोवा परमेश्वर की उपासना करें, उसकी आराधना करें, कहें प्रभु जी मैं खाली हूँ, परमेश्वर मुझे आज की सुबह भर दे खुदा, मेरे आंसुओं को पहुँच पापा प्रभु जी, अपनी दया की दृष्टि तू मुझ पे कर दे यहोवा प्रभु जी। मैं खाली हाथ बैठा हूँ प्रभु जी, खाली हाथ उठूंगा नहीं परमेश्वर पिता, मैं तेरी सामत को अपने अंदर लेके उतरूंगा परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, तू मेरे जीवन के अंदर अपने अभिषेक को डाल दे मेरे खुदा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, पवित्र आत्मा आपके नाम की जय हो परमेश्वर। हालेलुया। खाली हूँ मैं, भर दे मुझको अपने मसा से, भर दे मुझको, मुझको छू ले, दे दे चंगाई, मांगता हूँ मैं अपनी रिहाई। खाली हूँ मैं, भर दे मुझको अपने मसा से, भर दे मुझको, मुझको छू ले, दे दे चंगाई, मांगता हूँ मैं अपनी रिहाई। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, दिल में आजा, जा में आजा, रूह में समा जा पवित्र आत्मा, दिल में जा में आजा, रूह में समा जा पवित्र आत्मा। नया बना पवित्र आत्मा, पाक बना पवित्र। छू ले पिता एक एक को छू खुदा,
नया बना पवित्र आत्मा, पाक बना पवित्र आत्मा, रूह की अग्नि भेज यहाँ पर, पाक खुदा जा तू यहाँ पर, रूह की अग्नि भेज यहाँ पर, पाक खुदा जा तू यहाँ पर, पवित्र आत्मा, रिदनलमा शखरलमा, पवित्र आत्मा तेरी सामत को ढेल, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, दिल में आजा, जा में आजा, रूह में समा जा, पवित्र आत्मा। अपना अभिषेक कोंढेल को दा, एक एक के ऊपर अपनी सामत कोंढेल पवित्र आत्मा की आंख को बुलाते हैं। और रिदनलमा शखंदरलमा सखरलमा रियरलमा, झूले खुदा एक एक को, नया बना पवित्र आत्मा, पाक बना पवित्र आत्मा, नया बना पवित्र आत्मा, पाक बना पवित्र, बोले बोले बोले, नया बना खुदा, नया बना पवित्र आत्मा, पाक बना पवित्र आत्मा, नया बना पवित्र आत्मा, पाक बना पवित्र आत्मा। यस खुदा, ओ रबना शखंदर लबना सेखेरेलेबे, अपनी पवित्र अग्नि को हम पे उंडेल दे यहोवा प्रभु जी खुदा। हम में से प्रत्येक को तू नया बना प्रभु जी। आज हमारी बुराइयां छल के राख हो जाएं परमेश्वर पिता। हमारे मन की कमियों खुदा हम तेरी वेदी पे छोड़ दें खुदा। ऐसा जीवन जीने के लिए हमें सौभाग्य दे पापा, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है खुदा, जब प्रभु जी इंसान हार जाता है प्रभु जी, वहाँ तेरी पवित्र आत्मा काम करता है परमेश्वर पिता। वही पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रभु जी प्रत्येक विश्वासी के ऊपर आ जाए मेरे खुदा। जहाँ अपने आप को हम हारा महसूस करते हैं प्रभु जी पिता, हम जय को पाने पाए परमेश्वर पिता। ओरी बना सखनलमा शंदिरी बिरिया नमा सखेरेलेबे, प्रभु हमें कल से आधा आज पवित्र बना परमेश्वर पिता, तेरे योग्य बना पापा। हम में से प्रत्येक प्रभु जी खुदा जय में चलने के लिए बल दे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। आइए मेरे प्रियो अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं। कुछ नहीं सोचें इस समय, सिर्फ खुदा से बोलें, प्रभु मेरी अशुद्धियों को जला दे पिता, मेरी अशुद्धियों को जला दे मेरे खुदा, मेरी अपवित्रता के जीवन को जला दे परमेश्वर पिता। अपने मन की बुराइयों पर मैं जय पाने पाऊँ यहोवा पिता। आज तू मेरे को एक बार फिर नया बना दे परमेश्वर पिता। अपने एक हाथ को हृदय पर रखें प्रियो, अपने हृदय को शुद्ध करें, अपने मन की बातों को शुद्ध करें, क्योंकि वो खुदा अति पवित्र परमेश्वर है और पवित्रता में ही वो विराजमान होता है। अपने आप को पवित्र बनाएं। थैंक यू जीसस। मेरा हृदय सोच और अच्छा दिल, मेरा हृदय सोच और अच्छा दिल, सारी अशुद्धि पाक बन जाए, सारी अशुद्धि पाक बन जाए, मैं चमकने वाला हीरा बन जाऊं। सारी अशुद्धि पाक बन जाए, मैं चमकने वाला हीरा बन जाऊं। एक बार फिर गाएं, अपने आप को पवित्र करते हुए गाएं प्रियो। सामर्थ मांगे उस परमेश्वर यहोवा से अपने आप को पवित्र बनाने की। मेरा हृदय सोच और अच्छा दिल, मेरा हृदय सोच और
पर अच्छा दिल, सारी अशुद्धि पाक बन जाए, सारी अशुद्धि पाक बन जाए, मैं चमकने वाला हीरा बन जाऊं, मैं चमकने वाला हीरा बन जाऊं, मैं चमकने वाला तारा बन जाऊं, मैं चमकने वाला हीरा बन जाऊं। यस पिता, तेरी महिमा को परमेश्वर पिता हमने अपने जीवन में कई बार देखा है खुदा, लेकिन खुदा प्रभु जी हम मनुष्य हैं पिता, नहीं चाहते हुए प्रभु हमारे जीवन से कई गलतियां हो जाती हैं पिता, जहाँ आपका पवित्र आत्मा हमसे दूर हो जाता है परमेश्वर पिता। लेकिन आज एक बार फिर खुदा हमने प्रभु जी अपने आप को पवित्र बनाया है आपके राज्य के लिए पिता। यीशु मसीह के लहू को पुकारा है खुदा, हम में से प्रत्येक को तू चमकने वाला हीरा बना दे प्रभु जी, हम तेरे राज्य में चमकने पाएं प्रभु जी। खुदा इस संसार में खुदा प्रभु जी हम अलगाव का जीवन जी के चमकने पाएं पापा, पवित्रता हमारे जीवन का गहना बन जाए प्रभु जी। ऐसा करने के लिए हम में से प्रत्येक को बल दे परमेश्वर पिता। आपने हमारी आराधना को ग्रहण किया है पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप उतर आए हर एक के घरों में परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी पिता। पिता हम प्रार्थना करते हैं यदि हम में से कोई बीमार है छू के चंगाई दे प्रभु जी, या शायद तेरे 5 की सामत तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हैं खुदा, इस वचन को प्रभु जी मैं क्लेम करती हूँ प्रभु जी। हर बीमार चंगा हो जाए यीशु के नाम में खुदा, सूनी गोदे भर जाएं यीशु के नाम में खुदा, टूटे परिवार फिर से एक हो जाएं पापा, तेरा प्रेम हर एक के जीवन में आने पाए परमेश्वर पिता। यदि कोई बेरोजगार है रोजगार दे खुदा, यदि किसी का मन टूटा है प्रभु जी तो फिर से जोड़ दे तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर पिता। ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपके दास को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु जी, माइटी तौर से अपनी सेवा के लिए यूज़ करना। वचन में प्रभु जी तू हमारे जीवन से बातें करना प्रभु, अपनी कमी घटी को हम तेरी वेदी पे छोड़ के आगे बढ़ जाएं पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते ज़मीन प्रभु जी परमेश्वर प्रभु जी आपके राज्य के लिए प्रभु जी परमेश्वर प्रभु जी आप हमें दिलाइए प्रभु जी, उस ज़मीन को हम ब्लेस करते हैं आपके राज्य के लिए खुदा। हम जानते हैं बहुत जल्दी तेरा प्रभु जी बड़ा काम होने जा रहा है परमेश्वर पिता, तू करेगा यह प्रभु जी, युद्ध तेरा है, तू लड़ परमेश्वर पिता। धन्यवाद तूने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद धन्यवाद। तमाम विषयों को हम तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं क्योंकि तू उस महान परमेश्वर है, तू शांति का राजकुमार है खुदा, तू यहोवा यीरे हमारा दाता परमेश्वर है पिता। आपके नाम की महिमा हो खुदा, सारा आदर गौरव महिमा हम आपको देते खुदा। छोटी सी विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो उस परमेश्वर यहोवा की आराधना हमने करी है और वो परमेश्वर अपनी आराधना रूपी सिंहासन में उतराने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। जरूरी सूचनाओं को हम सुनेंगे। इस सप्ताह की जो बाइबल स्टडी होती है, हमारी बाइबल अध्ययन होता है, वो किसी कारणवश इस सप्ताह नहीं हो पाएगा, स्थगित किया जाता है। आपको अगली सूचना अगले रविवार को दे दी जाएगी। सभी ध्यान रखें, इस बार का जो हमारा बुधवार का बाइबल अध्ययन है वो स्थगित किया जाता है किसी कारण से। अगली बार जब भी होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो हम एक और गीत परमेश्वर की महिमा में गाएंगे और उस समय में दान और दशवांश को हम प्रभु को देंगे। हालेलुया। जोर से अपने घरों में हम बोल सकते हैं, आनंद का समय है, देने का समय है। हालेलुया। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम ही ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम ही ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम ही ले लो। नहीं भूलूंगा प्रभु तेरे प्रेम को, जो मैंने पाया मुक्ति का दान। नहीं भूलूंगा प्रभु तेरे प्रेम को, जो मैंने पाया मुक्ति का दान। रखने प्रभु तेरे चरणों में कुछ भी नहीं सिवा अपनी ये जान। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम ही ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम ही ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु,
प्रशंसा तुम ही ले लो, धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम ही ले लो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्वरों को झुकाएं, उठाई गई भेंट के लिए हम दुआ करें। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक बार फिर हम तेरे पास आते पिता। धन्यवाद करते प्रभु, तेरे लोगों ने पिता परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ा के पिता तेरी सेवा के लिए प्रभु जी दान दसवांश दिया है प्रभु। जो कमाने की ताकत तूने इन्हें दी पिता, उसमें से पिता ये अपने प्रभु जी पिता कुछ फल कुछ बीज प्रभु तेरी सेवा के लिए लेके आए हैं पिता। तू इस बीज को ले, इसे ग्रहण कर, इसे आशीषित कर पिता। इनके जीवन को ले और इसे भी आशीषित कर पिता। इनकी नौकरी, इनका जीवन, इनका परिवार, इनके बच्चे, इनका आत्मिक जीवन, सब कुछ प्रभु उन्नति करता चला जाए, ब्लेस होता चला जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। इन्हें और भी बड़ा पिता परमेश्वर प्रभु, इनके घर के खत्ते सदा भरे रहे, इनके जान माल की रक्षा तू कर पिता। इनके हाथ के कामों को ब्लेस कर, इनके परिवारों को, नौकरियों को ब्लेस कर खुदा, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और जिस प्रकार तूने 5 रोटी और 2 मछली को अपने सामर्थ्य हाथों में लेके आशीष किया और बढ़ाया प्रभु, उसी प्रकार तू प्रभु हमारे जीवनों को भी अपने सामर्थ्य हाथों में लेके प्रभु हमें ब्लेस कर और हमें बढ़ा और तेरी सेवा, तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। आने वाले वचन की सेवा के लिए पिता प्रार्थना करते हैं, तेरी आत्मा हमसे बोले, हमसे बात करे पिता परमेश्वर। आगे की सभा को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से तमाम कलीसिया को जय मसीह की। और परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से इस सुंदर आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने मेरे प्रियो हमारे जीवन में दिया है। एक अच्छी आराधना हम परमेश्वर को चढ़ा पाए, उसकी महिमा, उसकी आराधना हमने करी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सारी बातों में सारी महिमा परमेश्वर को मिले। एक बार फिर से मेरे प्रियो मैं ये आप लोग को बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार हालेलुया हम पिछले रविवार को हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जो था तैयारी। हालेलुया, क्योंकि 2026 आने वाला है और 2000 कुछ दिनों के बाद हम 2026 में प्रवेश करने वाले हैं। हालेलुया। और 2026 में प्रवेश करने से पहले यदि इन बचे हुए दिनों में परमेश्वर का आत्मा, हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में एक चीज को मैंने पिछले संडे कहा था, यदि किसी को याद है, कि ये स्वर्ग की योजना है जो परमेश्वर ने कलीसिया पे प्रकट करी है कि परमेश्वर 2026 में कुछ करने वाला है। हालेलुया, परमेश्वर 2026 में कुछ करने वाला है। ये योजना स्वर्ग में बनाई जा रही है और ये परमेश्वर की ओर से ये तय हो रहा है कि परमेश्वर 2026 में कलीसिया को मेरे प्रिय एक विश्वासी को, बच्चे को, बड़े से लेके छोटे तक सबको परमेश्वर 2026 में बहुतायत से इस्तेमाल करने वाला है। और इस्तेमाल करने के लिए मेरे प्रियो परमेश्वर इस कलीसिया को कह रहा है कि इन बचे हुए जो 2025 के जो कुछ दिन हमारे हाथ में बचे हैं, कलीसिया तैयारी में जाए। हालेलुया, 2026 में कुछ अद्भुत हमारे जीवन से होने के लिए इन बचे हुए दिनों को हम तैयारी के रूप में लें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि 1 जनवरी 2025 से लेके मेरे प्रियो आज परमेश्वर ने 14 तारीख तक हमें संभाला है। परमेश्वर हमारे साथ भला परमेश्वर बन के रहा। हालेलुया। और ये जो बचे हुए दिन हैं वो अपनी योजना में परमेश्वर ने प्रकट किया है कि कलीसिया तैयारी में जाए। इन दिनों में कलीसिया तैयारी में जाए। इन दिनों में अद्भुत हो रहा है। हालेलुया, अद्भुत होने वाला है। 2026 तमाम कलीसियाओं के लिए, विश्वासियों के लिए, सेवकाई के क्षेत्र में साधारण नहीं रहेगा। ये 2025 में हमने बहुत प्रार्थनाएं करी हैं, हमने बहुत उपवास किया है और जो 2025 के कुछ जो बचे हुए दिन हैं ये हमारे हाथ में परमेश्वर ने दिए हैं, तैयारी के रूप में दिए हैं। और हम तैयारी के साथ, आत्मा में बलवंत होकर पूरी तैयारी के साथ हम 2026 में प्रवेश करने जा रहे हैं। और हम उस योजना के लिए, हम उस बैटल के लिए, हम उस युद्ध के लिए मेरे प्रियो, हम उस बड़ी सेवकाई को करने के लिए, अद्भुत अद्भुत काम हमारे जीवन से प्रकट होने के लिए, और जो परमेश्वर की 2026
2026 में कलीसियाओं को लेके जो योजनाएं हैं उसको पूरा करने के लिए वी आर रेडी लॉर्ड, हम तैयार हैं परमेश्वर। हालेलुया। इन सारी बातों को मेरे प्रियो हमने सीखा था। तो आइए थोड़ा सा पिछले रविवार का थोड़ा सा जो लोग पहली बार जुड़े हैं या जुड़ेंगे सुनेंगे उनके लिए थोड़ा सा रिकैप करके हम जल्दी से हम आज के कुछ नई बातों में आगे बढ़ेंगे। निकालेंगे मेरे साथ निर्गमन की किताब उसका 19वां अध्याय और उसका 10 और 11 वचन। जल्दी से पढ़ने में मदद करें। निर्गमन 19 का 10 और 11। इजरायली लाल समुंदर पार हो गए हैं। लाल समुंदर पार होने के बाद इजरायली और मूसा आगे बढ़े हैं, और मूसा और इजरायली जब आगे बढ़े हैं तब परमेश्वर ने उनको, अब मूसा के द्वारा परमेश्वर उनको एक बात कह रहा है। हाँ पढ़े अब। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा हाँ और उन्हें आज और कल पवित्र करना, हाँ पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो लें, आगे, और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, और वो अपने आप को तैयार कर लें। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा मूल वचन है। हालेलुया। ये हमारा मूल वचन है। यहोवा परमेश्वर मूसा के माध्यम से इजरायलियों के पास एक अपनी योजना को, एक अपनी प्लानिंग को, या आने वाले कुछ समय में परमेश्वर जो करने जा रहा है वो उनके जीवन में होने के लिए, वो प्रकट रूप में होने के लिए परमेश्वर इजरायलियों को अपने दास के माध्यम से एक संदेश दे रहा है। आज की सुबह भी परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा अपने पाक कलाम के माध्यम से, अपने वचन के माध्यम से हमें ये संदेश दे रहा है। और वो क्या कह रहा है कि इन 2025 के बचे हुए दिनों में कलीसिया अपने आप को तैयार करे, बुजुर्ग से लेके बच्चा बच्चा अपने आप को तैयार करे। हालेलुया। अपने आप को तैयार करे। 2026 के लिए, परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करें। ये परमेश्वर की योजना में है मेरे प्रियो। ये मान के चलना, ये परमेश्वर की योजना में है कि 2025 में बचे हुए दिनों में कलीसिया अपने आप को तैयार करे। क्या लिखता है वो 10वीं आयत में कि अपने आप को पवित्र करो और अपने वस्त्रों को धो लो। इसका मतलब पवित्र करना क्या है? बुद्धि, आंखें, जुबान, कान, मन, सोच, आत्मा, अंदरूनी। और वस्त्रों को धोना क्या है? बाहरी भी अपने आप को पवित्र करें। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को तैयार करने में जो पहला स्टेप है, सबसे पहली जो बात है कि वो अंदर से, अंदरूनी मन से और बाहरी रूप से कलीसिया अपने आप को पवित्र करे। 2025 में कलीसिया या एक विश्वासी जिन बातों को अपने जीवन में साथ लेके चलता हुआ आया है, जिनको हटाना चाहिए था, जिनको दूर कर देना चाहिए था, या जिन प्रोमिसेस के साथ या जिन वादों के साथ आपने 1 जनवरी 2025 में प्रवेश किया परंतु आप उसको नहीं कर पाए, ये समय है। हालेलुया। उन वादों को याद करने का ये समय है। परमेश्वर को बोलने का ये समय है कि परमेश्वर कुछ भी हो जाए, उन सारे वादों को, नियमों को 2026 में मैं पूरा करूंगा। अपने अंदर की गंदगी को मैं निकालूंगी परमेश्वर। अपने आप को पवित्र करूंगा खुदा। और जो बातें मुझे पसंद नहीं है, जो बातें अपवित्र हैं, तो उन बातों को मैं दूर करके अपने आप को आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से पवित्र करूंगा या पवित्र करूंगी। हालेलुया। और पवित्रता में जाने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं शायद जब मैं बुधवार को जब मैं प्रचार कर रहा था तो मैं एक बात को बोल रहा था कि 2026 में ना केवल पवित्रता में पर कलीसिया जो है हम शुद्धता में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। शायद बुधवार को मैंने इस बात को बोली थी, यदि आप में से किसी को याद हो तो, कि 2026 में हम पवित्रता से बढ़कर कलीसिया सिद्धता में आगे बढ़ेगी। हम परिपक्व, हम मैच्योर, हम सिद्धता का, हम परफेक्ट बनेंगे। हालेलुया। क्योंकि कुछ योजनाएं ऊपर बन रही हैं। हालेलुया।
कुछ योजनाएं ऊपर बन रही हैं कि 2026 में ये करना है, 2026 में ऐसे ऐसे राज्य को फैलाना है, 2026 में हालेलुया अद्भुत अद्भुत काम कलीसियाओं के द्वारा परमेश्वर करने जा रहा है। इसलिए परमेश्वर अपनी योजना को प्रकट कर रहा है, कलीसिया तैयार हो जाओ, बी रेडी। अपने आप को पवित्र करते हुए, अंदर से भी, और वस्त्रों को धोने का अर्थ है बाहर से भी, अपने आप को पवित्र करते हुए हालेलुया क्या करो, अपने आप को तैयार करो। इसकी 11 से पढ़ना आगे से। और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, हाँ, वो तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन 2026 के लगते ही यहोवा सब लोगों के देखते यहोवा सारी दुनिया देखेगी। हालेलुया, हालेलुया सारी दुनिया देखेगी। सारी दुनिया के लोगों के देखते ही यहोवा परमेश्वर सीनै पर्वत पर उतर अपने लोगों के बीच में उतर आएगा। हालेलुया। तैयार करने का मतलब क्या है? खुदा उतरने जा रहा है, कुछ अद्भुत खुदा करने जा रहा है, कुछ योजनाएं स्वर्ग में बनी हैं जिनको परमेश्वर इंप्लीमेंट करने जा रहा है, पूरा करने जा रहा है। कलीसिया अपने आप को उसके लिए तैयार करे। हालेलुया। परमेश्वर खुद कह रहा है कि मैं उतरने जा रहा हूं, अपने आप को तैयार करो। कौन कौन उस योजना में शामिल हो के खुदा, जो योजनाएं स्वर्ग में बन रही हैं या 2026 के लिए बनी हैं, उन योजनाओं में पूरा पूरा अपने आप को समर्पित करते हुए मैं अपने आप को तैयार करता हूं, मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। मेरा जीवन, मेरा मन, मेरा शरीर, सब कुछ उस 2026 में योजनाओं को पूरा करने के लिए खुदा समर्पित है, कलीसिया समर्पित है, एक एक जना समर्पित है। हालेलुया। कलीसिया, प्रेज द लॉर्ड, अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया। अपने आप को तैयार करें कि खुदा कह रहा है मैं लोगों के बीच में उतरूंगा। और क्या है, बाकी लोगों के दिल सब लोग देखेंगे। हालेलुया। सब लोग देखेंगे कि खुदा उतरा है और खुदा काम कर रहा है। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर उतरा है, स्वर्ग उतरा है और स्वर्ग काम कर रहा है। हम में से होके, आप में से होके, जो अपने आप को तैयार करेगा उसमें से होके 2026 में अद्भुत होने जा रहा है, अद्भुत होने जा रहा है। 2025 की भरपाई तो करेंगे ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप यदि क्रिकेट देखते हैं, आप लोग या जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, वो इस बात को देखते हैं कि जब बैट्समैन 2-3 बॉलें प्लेड करता है, मतलब उसको रोक लेता है, उसमें कोई रन नहीं बन पाते हैं, 3 बॉलें 4 बॉलें, तो फिर वो 5वीं बॉल में छक्का मारने की सोचता है, क्योंकि जो पिछली जो 3-4 बॉलें जो वेस्ट हो गई, जिनमें रन नहीं बन पाए, उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी ना भैया। हालेलुया। 2026 में वो भरपाई होगी। जो समझ रहे हैं वो बोले आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे कह रहा है कलीसिया अपने आप को तैयार करे। इसमें एक बात को मैंने यूहन्ना के 6 अध्याय की इंजील से हमने सीखा था। यूहन्ना की इंजील 6 अध्याय में जब वहां पे 5 रोटी और 2 मछली हैं और यीशु मसीह के सामने हैं और चेलों के सामने हैं कि 5 रोटी और 2 मछली को यीशु मसीह ने ब्लेस करके आशीषित किया है। उसके बाद यूहन्ना के 6 अध्याय में यीशु मसीह अपने चेले को एक बात बोलते हैं। निकालेंगे मेरे साथ यूहन्ना उसका 6 अध्याय और 10वीं आयत, 6 का 10। यीशु ने कहा लोगों को बैठा दो, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। हाँ, बस लोगों को क्या करो, बैठा दो। हालेलुया। और 11 भी पढ़ दो। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या हाँ, लगभग 5000 की थी, हाँ, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली, तब यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके, सुनना, यीशु मसीह ने क्या बोला? लोगों को बैठा दो, 10वीं आयत में। और 11वीं आयत में क्या हो रहा है कि जो लोग बैठ गए, फिर यीशु मसीह ने रोटियां ली, धन्यवाद करके उसे आशीष किया और बैठने वालों को बांट दी। और बैठने वालों को, किसको? बैठने वालों को। हालेलुया। स्वर्ग से कुछ आ रहा है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेगा, खाली उसी को मिलेगा।
हालेलुया। यदि स्वर्ग से आपके लिए जो जीवन की रोटी आई है, स्वर्ग से आपके लिए जो जीवन का जल आया है, स्वर्ग से आपके लिए जो मसा और जो अभिषेक आया है, जो अधिकार आया है, वो उसी को मिलेगा जो खुदा की उपस्थिति में बैठेगा, खुदा की उपस्थिति में बैठ के अपने आप को तैयार करेगा। यीशु मसीह क्या बोल रहा है? रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और बैठने वालों में बांट दो। हालेलुया। इसका मतलब जिसने खुदा की उपस्थिति में बैठना सीखा है, खुदा ने उसको दिया है। हालेलुया। मैं हमेशा एक बात सिखाता हूं मेरे प्रियो, ध्यान रखना, पूरी बात सुनना मेरी। पहले प्रार्थना करने से सामर्थ नहीं आती है। आप लोग बोलोगे अरे ये क्या बात बोल दी। नहीं नहीं नहीं, इस बात से हम सहमत नहीं। पूरी सुनो, पूरी सुनो। प्रार्थना करने से सामर्थ नहीं आती है, प्रार्थना में समय बिताने से सामर्थ आती है। हालेलुया। आप आए बैठे आमीन चल दिए, कुछ नहीं होगा। समय बिताएगा ना जो प्रार्थना में, उसको सामर्थ मिलती है। हम क्या समझते, गए हमने प्रार्थना करी, बक 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 किया, प्रभु यीशु मसीह की जय, यीशु के नाम से मांगते आमीन, चल दिए। नहीं, सामर्थ पानी है, प्रार्थना में समय बिताओ। स्पेंड योर टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताओ। और यहां पे जो 5 रोटी और 2 मछली है, यदि आत्मिक तौर से देखे जाए, जो वचन है, जो मन्ना है, जो हमारी आत्मा के लिए बल है मेरे प्रियो, वो हमें तभी मिलेगा जब हम खुदा की उपस्थिति में बैठेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो खुदा की उपस्थिति में बैठेगा, 2026 में उसके लिए कुछ आ रहा है। हालेलुया, कुछ आ रहा है, मगर उसके लिए बैठना पड़ेगा। सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, स्पेंड टाइम विद गॉड। परमेश्वर के साथ समय बिताएं बचे हुए दिनों में। और 1 जनवरी से लेके मेरे प्रियो, कल 13 तारीख तक क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। आज पवित्र आत्मा ने आपको फिर से सिखाया है, समझाया है, आप पे प्रकट किया है। आज एक नए समर्पण के साथ, आज एक नएपन के साथ, ओ मेरे प्रियो, एक नए जोश के साथ, एक नए मसा के साथ जो उतरा है, एक नई तैयारी की आत्मा के साथ, खुदा मैं तेरे चरणों में बैठूंगा और जो स्वर्ग से आशीष करके आया है 5 रोटी और 2 मछली, उसको लूंगा। क्योंकि वो स्वर्ग से आशीष पाई हुई है, वो 5 रोटी और 2 मछली। मेरे खुदा ने उसको हाथों में लेके आशीषित किया है। और वो आशीष किया हुआ मन्ना जो आपकी आत्मा को बल देगा, मेरे प्रियो, वो आपको देने जा रहा है। बस बात वही है, सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो, मिलेगा, उन ही को मिलेगा, उन ही को मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि हमें पवित्रता से अब सिद्धता में बढ़ना है, सिद्धता में बढ़ना है, पवित्रता से सिद्धता में बढ़ना है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर कहता है मूसा से कि बोल दे अपने लोगों को, बी रेडी, तैयार करें अपने आप को। हालेलुया। 2026 के लिए तैयार करें, कुछ अद्भुत होने देने के लिए तैयार करें। आपके जीवन को, आपको परमेश्वर 2026 में अद्भुत अद्भुत कामों के लिए इस्तेमाल करे, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, आत्माओं को जीतने के लिए इस्तेमाल करे। ओ मेरे प्रियो, जैसी सेवकाई अब तक नहीं हुई, उससे बढ़कर सेवकाइयां 2026 में होने के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए, बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होने के लिए खुदा की आत्मा इस्तेमाल करे। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, बैठो, अपने आप को तैयार करो। आज मेरे प्रियो, कलीसिया उस स्वर्ग की योजना में शामिल हो जाए, कलीसिया उस स्वर्ग की योजना में शामिल हो जाए। निकालेंगे मेरे साथ एक जगह से और, मत्ती की इंजील उसका 9वां बाब, उसकी 15 से पढ़ दो, 9 का 15 से। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, ये कौन बोल रहा है? यीशु ने उनसे कहा। हालेलुया। कोई चेला नहीं बोल रहा है, सदूकी फरीसी नहीं बोल रहे हैं, पर सदूकी और फरीसियों को जवाब दे रहा है यीशु मसीह। ऊपर पूरा पढ़ाने का मेरे पास समय नहीं है, आप लोग बाद में पढ़ लेना। सदूकी फरीसियों को यहां पे यीशु मसीह जवाब दे रहा है और चेले भी आसपास खड़े हुए हैं, तो चेले भी इस बात को सीख रहे हैं। और यीशु मसीह उनको क्या सिखाना चाह रहा है? यीशु ने उनसे कहा, अब 16 को पढ़ दो,
ये तो मैंने खाली पढ़ाया है कि कौन कह रहा है, यीशु कह रहा है। अब 16 से पढ़ दो। हाँ कोरे कपड़े का पैबंद हाँ पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, हाँ आगे क्योंकि वह पैबंद हाँ उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है हाँ और वह अधिक फट जाता है। हाँ भैया, पुराने कपड़ों में नया कशीदा नहीं लगेगा, नई डोरी नहीं लगेगी, पुराने कपड़ों में नई एम्ब्रॉयडरी नहीं होगी। आगे आगे और लोग नया दाखरस हाँ पुरानी मशकों में नहीं भरते हाँ। हैं। अब सुनना मेरी बात गौर से। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है 16वीं आयत में? क्या लिखा हुआ है? पुराने कपड़े पे नया पैबंद या नई कारीगरी कोई नहीं करेगा, उससे कपड़ा खराब हो जाएगा। हालेलुया। और इसके आगे 17वीं आयत में लिखा है, वापस पढ़ो भाई। और लोग नया दाखरस और नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, पुरानी मशकों में नहीं भरते नहीं हैं। भरते है ना। ये मशक है, मान लो ये मशक है और मशक के अंदर नया दाखरस भरा जा रहा है, तो मशक के अंदर ही तो भरा जाएगा ना भैया। नया दाखरस कहां भरा जाएगा? मशक के अंदर, बाहर तो रहेगा नहीं, अंदर ही जाएगा। और कपड़ा कहां है? कपड़ा बाहर है। और पुराने कपड़े पे नई कारीगरी नहीं होगी और पुरानी मशक में नया दाखरस नहीं भरा जाएगा। आगे पढ़ो। क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं, आगे और दाखरस बह जाता है, आगे और मशकें नष्ट हो जाती हैं। आगे परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं। नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। बोलो, नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। हाँ, नए कपड़े पे क्या लिखा हुआ है? कोरे कपड़े का पैबंद पुराने पहरावे में कोई नहीं लगाता है। कपड़ा भी नया और मशक भी नहीं। हालेलुया। कपड़ा भी नया और मशक भी नहीं। कपड़ा का पहनते बाहर पहनते हैं। हालेलुया। कपड़ा आपका नया होना है, इसका मतलब आपको बाहरी रूप से भी नया बनना है। और नई मशक में नया दाखरस, और इसका मतलब जो मशक के अंदर जो नया दाखरस भरा जा रहा है, इसका मतलब आपको अंदर से भी नया बनना है। हालेलुया। बाहर से और अंदर से, दोनों जगह से आपको नया बनना है। कुछ नया अभिषेक 2026 में प्राप्त करने के लिए, नई सेवाओं को 2026 में करने के लिए, कुछ नए अद्भुत कामों को 2026 में करने के लिए, नए तरीके से मिनिस्ट्री करने के लिए, और नई नई सेवकाइयों को करने के लिए, और नए नए लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, और आत्माओं को जीतने के लिए, मेरे प्रियो, हमें अंदर और बाहर दोनों से नया बनना है। हालेलुया। कपड़ा भी आपका नया होना है और अंदर से आपकी मशक भी नया बनना है, तब जाके 2026 में खुदा नया अभिषेक आपको देगा। हालेलुया। पुराना छोड़ना है, पुराना छोड़ना है। हालेलुया। तैयार होना है ना, तो पुराना छोड़ना है, ताकि 2026 के लिए नया मसा, नया अभिषेक, सब कुछ नया परमेश्वर हमें देने जा रहा है और हमें इस्तेमाल करने जा रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह सिखा रहे हैं, बाहर से भी नए बन जाओ। पुराने कपड़े पे नया पैबंद नहीं लगेगा, अंदर से भी नए बन जाओ। तुम्हारे पुराने जीवन के अंदर, पुरानी मशक के अंदर नया दाखरस नहीं भरा जाएगा। अंदर बाहर दोनों जगह से नया बनना है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों बनना है? अपने आप को तैयार करना है। क्यों तैयार करना है? 10 का 1 पढ़ दो। यीशु मसीह क्यों ये बात को सिखा रहा है? आसपास और भी लोग हैं और आसपास चेले भी हैं, दोनों को यीशु मसीह इस बात को सिखा रहा है। और क्यों सिखा रहा है? 10 का 1 पढ़ दो। फिर उसने अपने 12 चेलों को, हाँ, क्योंकि यीशु मसीह की आने वाले समय में कुछ योजना थी। यीशु मसीह ये इस बात को सिखा के अपने चेलों को तैयार करना चाहते थे। यीशु मसीह अपने चेलों को नया बनाना चाहते थे।
यीशु मसीह अपने चेलों के जीवन से पुरानी बातों को, पुरानी मानसिकताओं को, पुरानी सोच को, पुरानी सारी नकारात्मकताओं को और पुरानी सारी बातों को में जो चेले अब तक शायद साथ लेके चल रहे थे, यीशु मसीह ने उनको समझाया कि अंदर और बाहर से नए बन जाओ, अपने आप को नया बना लो, क्योंकि 10वें अध्याय की पहली आयत में कुछ नए अधिकार मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, नई सामर्थ मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, नई सेवकाइयों के लिए मैं तुम्हें इस्तेमाल करने जा रहा हूं। इसलिए 9 के 16-17 में यीशु मसीह उन्हें नया बना रहा है। इन 2025 में मेरे प्रियो, इन बचे हुए दिनों में परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमें नया बना रहा है, क्योंकि 2026 में लगते ही परमेश्वर नया अभिषेक, नया बल, नई सामर्थ, नई सेवकाइयां, अद्भुत अद्भुत कुछ बड़ा परमेश्वर हमें मेरे प्रियो इस्तेमाल करने जा रहा है। इसलिए इन बचे हुए दिनों में तैयार हो जाएं, नया बनाएं अपने आप को, नया बनाएं अपने आप को, छोड़ दे पुराना। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताऊं, 2026 में आपकी ताली बजाने का स्टाइल भी नया होना चाहिए, और बलवंत हाथों के साथ हम आराधना में ताली बजाएंगे, क्योंकि अब हम नए बन गए हैं। हालेलुया। हो सकता है 2025 में आप ऐसे हाथ उठाते होंगे, 2026 में उस परमेश्वर के सामने पूरे समर्पण के साथ, हालेलुया, आपके हाथ उठाने का स्टाइल नया। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, सिर्फ नया बनना है, नया नया, हालेलुया, नया बनना है। पढ़ दो 10 का 1। यीशु मसीह ने चेलों को बुलाया, उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया, और उन्हें अधिकार दिया। हालेलुया। परमेश्वर उनको, यीशु मसीह उनको 9 के 16 और 17 में पुराना छोड़ने को क्यों कह रहा है? क्योंकि नया अधिकार देने वाला है। आज की सुबह के समय परमेश्वर कलीसिया को पुराना छोड़ने को क्यों कह रहा है? तैयार होने को क्यों कह रहा है? नया बनने को क्यों कह रहा है? क्योंकि स्वर्ग की योजना के मुताबिक 2026 के लगते ही परमेश्वर कलीसियाओं में अपना नया बल, अपना नया अभिषेक, अपना नया मसा जो पहले से बढ़कर है, पहले से गाढ़ा है, और वो नया मसा परमेश्वर उन ढेलने जा रहा है। इसलिए खुदा की आत्मा कह रही है, नया बन जाओ, क्योंकि नया आ रहा है, नया आ रहा है, नया आ रहा है। हाँ, पढ़ो आगे। दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया, कि उन्हें निकालें, हाँ, और सब प्रकार की बीमारियों, और बीमारियों को, और सब प्रकार की और दुर्बलताओं सारी को दुर्बलताओं पर दूर करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब तक चेले यीशु मसीह को ये करते हुए देखते थे, पर अब यीशु मसीह ने वो अधिकार चेलों को दे दिया, कलीसिया को दे दिया, जो खुदा की उपस्थिति में बैठेंगे उनको दे दिया, जो अपने आप को तैयार करेंगे उनको देने जा रहा है, जो मेरे प्रिय अपने आप को पवित्र करेंगे उनको देने जा रहा है। वो सारे अधिकार मेरे प्रियो कलीसिया में परमेश्वर ने दिए हैं। जो नया बनाएगा वो इस्तेमाल करने पाएगा। हालेलुया। इसलिए नया बनाए, नया बनाए, नया बनाए, नया बनाए। नया बनोगे, इस्तेमाल होगे। बोलो, नया बनेंगे, नया बनेंगे, इस्तेमाल होंगे। इस्तेमाल बोले होंगे। अपने अपनी आत्मा को, बोले नया बनेंगे, नया बनेंगे, इस्तेमाल होंगे। इस्तेमाल होंगे। 25 दिसंबर आ रहा है, नो डाउट हम सब उसमें तैयारी में हैं, बहुत खुश हैं। पर उससे बढ़कर एक खुशी की बात बताऊं, हम स्वर्गीय योजना में मेरे प्रियो शामिल होके 2026 में अद्भुत करने जा रहे हैं, अद्भुत करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस साल हो सकता है 2025 में कुछ ही लोगों के जीवन में यीशु मसीह का जन्म हुआ, पर 2026 में परमेश्वर वो सामर्थ और अभिषेक को ढेले कि हर महीने कलीसिया में एक नया परिवार में यीशु मसीह का जन्म होने पाए। हालेलुया। हर हफ्ते एक नया परिवार जिसमें यीशु मसीह का जन्म हो गया और वो परिवार आराधना करने आ गया। हालेलुया। हर हफ्ते क्रिसमस। क्यों? अरे यीशु मसीह जन्म हुआ है रे मेरे जीवन में, अरे यीशु का जन्म हुआ है इस परिवार में, अरे यीशु का जन्म हुआ है इस भाई के जीवन में, यीशु का जन्म हुआ है इस व्यक्ति के जीवन में, यीशु का जन्म हुआ है इसके हृदय में, यीशु इसके जीवन में आ गया है, इसके हृदय में आ गया है, इस परिवार में आ गया है। हर हफ्ते कलीसिया क्रिसमस की खुशियों को मनाए, यीशु के जन्म को मनाए। हालेलुया। क्योंकि एक व्यक्ति मन फिराता है तो स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती हैं,
खुदा 2026 में हमें ऐसे इस्तेमाल करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें ऐसे इस्तेमाल करे। आइए निकालेंगे एक जगह से और मेरे प्रियो, पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय और उसका 8 वचन को पढ़ दें, 8 से। पहला शमूएल 17 का 8 से पढ़ दें। वह खड़ा होकर हाँ इजरायली पातियों को हाँ ललकार के बोला, हाँ तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी हाँ, है? ये वो जगह है जहाँ पे इजराइल और पलिश्तियों की लड़ाई हो रही है, और पलिश्तियों में से एक बड़ा गोलियत आके खड़ा हुआ है। और जब बड़ा गोलियत आके खड़ा हुआ है तो वो इजरायली सेनाओं को, या इजरायली जो सैनिकों ने जो पाती बांध रखी है, जो वो खड़े हैं, उनको ललकार रहा है। पढ़ो। क्या मैं पलिश्ती नहीं हूँ हाँ, और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? आगे। अपने में से एक पुरुष चुनो हाँ, कि वह मेरे पास उतर आए। आगे। यदि वह मुझसे लड़कर हाँ, मुझे मार सके हाँ, तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। हाँ, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं हाँ, तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। आगे। फिर वह पलिश्ती बोला, हाँ, मैं आज के दिन इजरायली पातियों को ललकारता हूँ। हाँ, वो गोलियत जो है वो क्या बोल रहा है कि आज के दिन मैं इजरायलियों को ललकारता हूं। पलिश्ती और इजरायलियों के बीच में मेरे प्रियो जो युद्ध के लिए दोनों ने जो पाती बांधी है, तो उस पलिश्तियों में से गोलियत निकल के इजरायली पातियों को, इजरायली सैनिकों को ललकार रहा है और कह रहा है कि मैं आज के दिन तुम्हें ललकारता हूं। वो ललकार रहा है, वो चुनौती दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो तैयार है। गोलियत तैयार है, हमसे लड़ने के लिए शैतान तैयार है, हमसे लड़ने के लिए गोलियत तैयार है। इसका 4 से पढ़ दो। तब पलिश्तियों की तो छावनी थोड़ा में जल्दी से जल्दी मैं आगे बढ़ रहा हूं समय के हिसाब से। हाँ, तब पलिश्तियों की छावनी में से तब पलिश्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला। हाँ, एक वीर निकला, इसका नाम गोलियत था, जो गत नगर का था। हाँ, और उसकी लंबाई हाँ, 6 हाथ 1 बित्ता थी। हाँ, बहुत लंबा चौड़ा था। आगे। उसके सिर पर हाँ, पीतल का टोप था। हाँ, वो तैयारी के साथ आया, युद्ध करने आया है, सर पे पीतल का टोप है, और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था। वो उसने झिलम पहन रखी है, जिसका तौल हाँ, 5000 शेकेल पीतल का था। आगे। उसकी टांगों पर हाँ, पीतल के कवच थे। हाँ, टांगों पे भी पूरा उसने कवच बांध रखा, अपने आप को सुरक्षित कर रखा है। और उसके कंधों के बीच हाँ, बरछी बंदी थी। हाँ, उसके भाले की छड़ हाँ, जुलाहे के डोंगी के समान थी। हाँ, और उस भाले का फल हाँ, 600 शेकेल लोहे का था। हाँ, कहने का मतलब क्या है, जो गोलियत जो इजरायली सैनिकों को ललकारने आया है, तो वो पूरी तैयारी के साथ आया है। सिर से लेके पैर तक सब कुछ बांध के, पहन के, एक अच्छा भाला लेके, अपनी पूरी के तैयारी के साथ वो अपनी छावनी में से निकल के आया है। और अब क्या कर रहा है? इजरायलियों को ललकार रहा है। सब कुछ उसने पहन रखा है, सब कुछ उसने पहन रखा है। टोप पहन रखा है, झिलम पहन रखी है, पांव में पहन रखा है, भाला हाथ में ले रखा है, पूरी तैयारी है उसके पास। इस घटना को हम सब जानते हैं, दाऊद भी निकल के आया। पूरा पढ़ाने का मेरे पास समय नहीं है, परंतु कुछ बातों को जो परमेश्वर की आत्मा हमको सिखाना चाहती है उसको हम सीखेंगे। इसके 38 को पढ़ दो, 38 को। तब शाऊल ने हाँ, अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए। हाँ, तब दाऊद को भी वस्त्र, युद्ध के वस्त्र पहनाए गए। और पीतल का टोप उसके सर पे भी सुरक्षा के लिए टोप रखा गया, उसके सिर पर रख दिया। हाँ, और झिलम और उसको भी झिलम पहनाई गई। तब दाऊद ने हाँ, उसकी तलवार हाँ, वस्त्र के ऊपर कसी। हाँ, दाऊद को भी तलवार दी गई और चलने का यत्न किया। और ये सब पहन के चलने का यत्न किया। उसने तो उनको न परखा था। आगे। इसलिए दाऊद ने हाँ, शाऊल से कहा, हाँ, इन्हें पहने हुए हाँ, मुझसे चला नहीं जाता। हाँ, इनको पहने हुए चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा क्योंकि है। इनको परखा नहीं है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। और दाऊद ने उन सारी संसारिक जो तैयारियां थी उनको उतार दिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। गोलियत से लड़ने जा रहा है, पर जो संसारिक तैयारी जो संसार के लोगों ने कराई थी, उन दाऊद को पहनाया गया था, उन सारी तैयारियों को दाऊद ने उतार दिया। वो तैयारियां गोलियत से लड़के आपको जिताएंगे नहीं। वो तैयारियां आपके कुछ काम नहीं आएंगी।
वो तैयारियां आपको गोलियात के सामने खड़े रहने के लिए आपको ताकत या हिम्मत नहीं दे सकती है, या लड़ने के बाद आपको विजय नहीं दे सकती है। दाऊद ने बोला, मैंने इन सबको नहीं परखा है, इन सबको पहनने के बाद तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, क्योंकि मैंने, और दाऊद ने क्या किया, इन सब को उतार दिया। क्यों उतार दिया? क्योंकि दाऊद की तैयारी कुछ अलग थी। दाऊद की तैयारी कुछ अलग थी। निकालेंगे मेरे साथ, प्रेज द लॉर्ड, इसी का 16वां अध्याय और 12वां वचन। 16 का 12। तब वह उसे बुलाकर, हाँ, तब शमूएल ने दाऊद को बुलाया, भीतर ले आया, भीतर लाया। उसके तो लाली झलकती थी, आगे, और उसकी आंखें हाँ, सुंदर, हाँ, और उसका रूप सुडौल था। प्रेज गॉड। तब हाँ, यहोवा ने कहा, हाँ, उठकर इसका अभिषेक कर। हाँ, ये है दाऊद की तैयारी। हालेलुया। कोई झिलम, कोई टोप उसके पास नहीं है, पर यहोवा की साइड से दाऊद का अभिषेक हुआ है। गोलियात से लड़ने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ है। गोलियात भले टोप पहन के आया हो, भले झिलम पहन के आया हो, भले पीतल का पहन के आया हो, भले भाला लेके आया हो, दाऊद अभिषेक के साथ आया है। यह है उसकी तैयारी। इन 2025 के बचे हुए दिनों में अभिषेक के साथ उतरना है, गोलियात से लड़ने के लिए, गोलियात को हराने के लिए। हालेलुया। और एक बात ध्यान रखना, मैंने ये चीज बुधवार को भी सिखाई थी। एक मूसा के हाथ उठाने से केवल मूसा विजय नहीं हुआ, पूरा इजराइल विजय हुआ है। हालेलुया। एक दाऊद के अभिषेक पाने से फलिश्तियों के ऊपर पूरा इजराइल सेना विजय हुई है। परिवार में एक जना यदि अभिषेक से भरा हुआ है, अपने आप को तैयार करके बैठा है, खुदा की उपस्थिति में है, पूरा परिवार विजय में जीवन को जिएगा। हालेलुया। एक जना के यदि समर्पण अच्छा अभिषेक से भरा हुआ है। पढ़ दो इसको आगे, 16 के आगे, 12 के आगे। यही है। हालेलुया। बोलो, यही है। खुदा कह रहा है यही है। धोला बाटा के लिए यही है, गुलाबपुरा के लिए यही है, विजयनगर के लिए यही है, और इंदिरा कॉलोनी के लिए यही है। आप हो, आप हो। आपके गांव के लिए, आपके नगर के लिए, आपके गली के लिए, आपके मोहल्ले के लिए, आपके परिवार के सामने जो बड़ा गोलियात खड़ा है, जो पूरी तैयारी के साथ आया है, जो अपने आप को पूरा तैयार करके ललकारता हुआ आ रहा है, उसको हराने के लिए यही है। बोलो, मैं हूं। खुदा कह रहा है यही है। जो चरणों में बैठा है यही है, जिनने इन बचे हुए दिनों में अपने आप को तैयार किया है 2026 में इस्तेमाल करने के लिए यही है। जब 2026 में मैं ऐसा इमेजिन करता हूं इस आयत को सुन के, हालेलुया, सुनना मेरी बात, प्रेज द लॉर्ड। क्या है? वापस पढ़ दो, यही है। तब थोड़ा आधा पढ़ दो। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है, यही है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब 2026 में मेरे प्रियो, मैं समझता हूं जब अभिषेक उंडेला जाएगा, तो जब अभिषेक आएगा, हालेलुया, स्वर्ग से अभिषेक आ रहा है, स्वर्ग से अभिषेक उंडेला जा रहा है। किसके पास जाना है? किसके पास जाना है? तो खुदा की आत्मा बोलेगी, सबके लिए नहीं बोलेगी। जो अपने आप को तैयार करेगा उसके लिए बोलेगी यही है। जो चरणों में बैठेगा उसके लिए बोलेगी यही है। हालेलुया। वो यही है। आज तैयारी करके हम बन जाएं मेरे प्रियो, हम बन जाएं। वो यही है कि जब अभिषेक उंडेला जाए और वो पूछे किसको देना है अभिषेक, तब स्वर्ग से सिंहासन से उत्तर आए, यही है। जिसने वचन सुनने के बाद 2025 के बचे हुए दिनों में अपने आप को तैयार किया है, हुजूरी में बैठा है, पवित्र बना है, अपने आप को नया बनाया है, अपनी मशक को नया बनाया है, अंदर बाहर से अपने आप को पवित्र किया है, अंदर बाहर से अपने आप को नया बनाया है। अभिषेक आएगा, खुदा बोलेगा यही है, खुदा बोलेगा यही है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को 2025 के इन बचे हुए दिनों में ऐसा बना लें कि जब अभिषेक आए तो पूछे किसको देना है, तो वो खुदा बोले यही है, इसे दो, इसे नया अभिषेक दो, इसे नई सेवकाइयां दो, इसके लिए नए द्वारों को खोलो, इसके लिए बंद द्वारों को खोलो, इसके लिए सब कुछ नया करो। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। खुदा बोलेगा इस चीज को, यही है, जो करेगा उसको मिलेगा। हालेलुया। तो गोलियात जो है तो वो तो बहुत सारी तैयारी के साथ आया, पर दाऊद अभिषेक की तैयारी के साथ आया। कोई झिलम नहीं है, कोई टोप नहीं है, कोई पीतल नहीं है, हालेलुया, कोई तलवार भी नहीं है, पर अभिषेक है। हालेलुया, अभिषेक है, अभिषेक है। और वो अभिषेक स्वर्ग से मिला है कि यही है गोलियात को हराने के लिए, गोलियात पे जय पाने के लिए, इस्राएलियों को विजय दिलाने के लिए, यही है। आज की सुबह के समय हम भी मेरे प्रियो ऐसे बन जाएं। ये 2026 में सेवकाई किसको देनी है? खुदा बोले यही है। बंद दरवाजे किसके लिए खोलने हैं? यही है। नया मार्ग किसके लिए निकालना है? यही है। अद्भुत काम किसके द्वारा होने हैं? यही है। चिन्ह चमत्कार किसके जीवन से होने हैं? यही है, यही है। एक आवाज हमारे लिए भी आए कि यही है, इसको इस्तेमाल करो। इसको इस्तेमाल करना है 2026 में। हालेलुया। आज हम भी मेरे प्रियो अपने आप को 2025 के इन बचे हुए दिनों में अपने आप को तैयार करें। प्रेज़ द लॉर्ड। उस खुदा के चरणों में आके अपने आप को तैयार करें, उसकी हुजूरी में बैठ के अपने आप को तैयार करें, अपने आप को पवित्र करके अपने आप को तैयार करें, अपने आप को नया बना के अपने आप को तैयार करें, उस अभिषेक, उस मसा को कमा के अपने आप को तैयार करें, ताकि 2026 में जो योजनाएं हैं वो योजनाएं पूरी होने पाए, वो योजनाएं पूरी होने पाए। उस स्वर्गीय योजना में हम भी शामिल हो जाएं। हालेलुया। उस स्वर्गीय योजना में हम जुड़ जाएं, अपने आप को तैयार करके। जो खुदा करने जा रहा है उस योजना में हम जुड़ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और हम सब जानते हैं आगे परमेश्वर ने दाऊद को विजय भी दिलाई, दाऊद को इस्तेमाल भी किया। और ना केवल यहां गोलियात के ऊपर, पर जब शाऊल को दुष्ट आत्मा आ रही है तो भी दाऊद वीणा बजा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इज़राइल देश के लिए दाऊद को परमेश्वर ने बहुत ऐसे, क्योंकि उसने कमाया, उसने अपने आप को तैयार किया। इन बचे हुए दिनों में जो हमारे हाथ में है, कलीसिया अपने आप को तैयार करे, एक एक विश्वासी अपने आप को तैयार करे, आत्मा में जुड़ जाए उस योजना में। आइए अपनी आंखों को बंद करें, आत्मा में जुड़ जाएं उस योजना में, जो योजना स्वर्ग से 2026 के लिए है। उस योजना में बोले परमेश्वर को कि परमेश्वर, उस योजना में मैं और मेरा परिवार शामिल होना चाहता है, उस योजना में मैं और मेरा परिवार जुड़ना चाहता है, हमें तैयार कर। इन 2025 के बचे हुए दिनों में मैं और मेरा परिवार अपने आप को तैयार करते हुए उस योजना में जुड़ने के लिए रेडी है लॉर्ड, तैयार है खुदा। हालेलुया। रिबाला बा शबाला बिया बाला बे रिक्खा मना दी अंगला दिया दबू रबे लबा रगम्मना दला बारबा। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, बड़ी नम्रता और बड़ी दीनता के साथ एक बार फिर तेरे चरणों में आते हैं खुदा। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के तेरे पवित्र दिन के लिए। पिता, तेरी आराधना हमने करी प्रभु, तेरी महिमा को हमने देखा पिता, और तेरे वचन के द्वारा तूने हमसे बोला है, हमसे बात किया है प्रभु। हमें तैयारी के विषय में तूने हमें सिखाया है कि हमें कैसे अपने आप को तैयार करना है, ताकि 2026 में पिता वो योजनाएं प्रभु हमारे जीवन से पूरी होने पाए। 2025 के इन बचे हुए दिनों में अपने आप को तैयार करते हुए 2026 में प्रवेश करने के लिए और उन योजनाओं में शामिल होने के लिए और उन योजनाओं को हमारे जीवन से पूरा होने देने के लिए प्रभु हम अपने आप को समर्पित करते हैं। तू हमें तैयार कर और इस्तेमाल कर पिता। धन्यवाद। ये वचन का बीज हर एक के जीवन में
100 गुना फलवंत होने पाए, शैतान इसे चुराने ना पाए पिता परमेश्वर प्रभु। पूरी कलीसिया को, एक एक भाई बहन को प्रभु, सुनने वाले सभी लोगों को आपके लहू में कवर करते हैं पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से एक एक को ब्लेस करते हैं पिता। सबको तू जय के आनंद के उत्सव में लेके चल, संभाल, वचन विश्वास प्रार्थना में और मजबूत कर। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ, तू बढ़े और हम घटे, तेरे नाम की महिमा हमारे जीवन से होने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत तमाम उपस्थित जनों के साथ, ऑनलाइन जुड़े हुए लोगों के साथ और कुल जहान के ईमानदारों के साथ अब से लेके प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। हम सब बोलेंगे आमीन। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु आप सबको आशीष दे। इस वचन को मेरे प्रियो मनन करें, अपने आप को इन बचे हुए दिनों में तैयार करें, उस खुदा की योजना में शामिल होने के लिए अपने आप को तैयारी के साथ 2026 में लेके जाएं। प्रभु हमारे साथ है। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। शालोम टू ऑल।